नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। सीजेआई सूर्यकांत की अदालत में आज पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर पहुंचे। वहां वो एक जज के केस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से अपीयर हुए थे, बहस करना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत को उनसे ही जुड़ी कुछ ऐसी बातें याद दिला दी जिससे सीजेआई सूर्यकांत असहज हो गए और वो कहने लगे, सो व्हाट, मैं था तो क्या, सो व्हाट। यह मामला है क्या, क्यों सीजेआई सूर्यकांत को गुस्सा आया है, यह मैं बताऊं। इसके लिए जरा सा आपको 2011 में चलना पड़ेगा। तब सीजेआई सूर्यकांत पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस के तौर पर तैनात थे। वहां एक डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज तब के शिवा शर्मा का केस पहुंचा था। उनके करियर पर फैसला लेना था। फुल कोर्ट मीटिंग हुई और निर्णय यह हुआ कि जज शिवा शर्मा का करियर जबरदस्ती खत्म कर दिया जाए, उन्हें जबरिया रिटायर कर दिया जाए। जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी उसमें अभी के सीजेआई तब के जस्टिस सूर्यकांत भी उस फुल कोर्ट का हिस्सा थे। जाहिर तौर पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पोस्टेड थे तो फुल कोर्ट में वो भी रहेंगे। जब यह निर्णय हुआ तो उस जज को यह फैसला मंजूर नहीं था जिनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने एकमात्र एडवर्स टिप्पणी कर उनके 30 साल के बेदाग करियर को खत्म कर दिया था, जबकि हर बार उनके एसीआर में गुड, वेरी गुड का रिमार्क्स मिलता रहा था। ऐसे में वो 2011 के बाद 14 साल तक संघर्ष करते रहे खुद को सही साबित करने के लिए। फिर 2025 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस शील नागू और उनके सहयोगी जस्टिस संजीव बेरी की डिवीजन बेंच में यह केस लगा। उन्होंने जब फैसला सुनाया तो यह फैसला उस फुल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ था। कहा गया कि उस फुल कोर्ट का जो फैसला था वो सरासर गलत था, अवैध था, अनुचित था, मनमाना था और उन्होंने तब के जजों की आलोचना भी की। फिर यह आदेश भी पड़ा कि तत्कालीन जज शिवा शर्मा का जबरिया रिटायरमेंट रद्द किया जाता है। और यह बातें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ही, जबकि उसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का यह फैसला है, यह बातें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को नागवार गुजरी। और याद रखिएगा 2011 के उस फुल कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे। अब मैं पूरी स्टोरी को लिंक करता हूं, पूरी खबर को लिंक करता हूं। उससे पहले जरा ध्यान दीजिएगा कि कैसे 2025 में हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उसमें टिप्पणी क्या थी जजमेंट में। यहां कहा जा रहा है कि शिवा शर्मा ने जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की अपनी जबरिया रिटायरमेंट को, तो 15 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस रिटायरमेंट ऑर्डर को रद्द कर दिया। बेंच ने कहा यह फैसला अवैध है, अनुचित है और दुर्भावना से ग्रसित है, इलीगलिटी, इम्प्रॉपरिटी और मैलिस, मैलाफाइड से ग्रसित था। उन्होंने प्रशासनिक जज की उस एकमात्र नकारात्मक टिप्पणी की आलोचना की जो शर्मा की इंटेग्रिटी पर थी और जिनकी जमकर आलोचना हुई उनका नाम है फॉर्मर जस्टिस आलोक सिंह। आप इस हेडलाइन को देखिए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट slams its former judge for adverse remarks that led to compulsory retirement of district judge। क्यों? क्योंकि 30 साल में उनका करियर अगर बेदाग था तो सिर्फ एकमात्र उस टिप्पणी के आधार पर किसी जज का करियर कैसे खत्म किया जा सकता है। और यह फैसला रिकॉर्डेड है। बेंच ने साफ कहा है कि एक अकेली टिप्पणी के आधार पर इतना कठोर कदम उठाना ही गलत था। अब ऐसे में यह बातें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस प्रशासनिक साइड को नागवार गुजरी और उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस के दिए गए 2025 के ऑर्डर को 2026 में सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट में सहयोग से यह केस चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में ही जा लगा, या फिर मास्टर ऑफ द रोस्टर है तो उन्होंने कहा होगा कि यह केस मेरे ही पास आने दीजिए। और कमाल की बात यह है कि पूर्व चीफ जस्टिस और वर्तमान में सीनियर एडवोकेट एस मुरलीधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से सुप्रीम कोर्ट में अपेयर हुए, लेकिन तब के सूर्यकांत और अभी के सीजेआई सूर्यकांत में बड़ा फर्क हो गया है। उस वक्त फुल कोर्ट में उन्हें जो ठीक लगा था 2011 में उन्होंने ऑर्डर कर दिया, उनके पूरे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और उस जज का करियर खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को यह लगता है कि 2025 में चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट शील नागू की बेंच ने जो फैसला किया है वही फैसला सही है। उस व्यक्ति का, उस जज का रिटायरमेंट रद्द होना ही चाहिए। लेकिन एस मुरलीधर यहीं पर सीजेआई सूर्यकांत को मिर्ची लगाते हैं या उन्हें खींच पैदा करने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं कि सीजेआई साहब शायद आप भूल रहे हैं कि आप ही 2011 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस फुल कोर्ट मीटिंग का हिस्सा थे। तो नैतिकता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अगर यह केस आया है तो आपको इस केस में हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आपको अपने ही फैसले के खिलाफ अगर फैसला करना पड़े तो यह न्यायोचित नहीं है। और इतना सुनते ही सीजेआई सूर्यकांत भड़क उठते हैं। तो सीजेआई ने तुरंत जवाब दिया, सो व्हाट, आई वॉज देयर, सो व्हाट, तो क्या, मैं वहां था तो क्या। ये चीफ जस्टिस का लहजा बता रहा था कि वो खींच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि या तो 2011 में उनका दिया हुआ फैसला उचित नहीं था, या अब जब उन्हें नैतिकता की सीख दी जा रही है इससे वो झल्ला रहे हैं। कौन सी बात है ये तो वही बताएंगे, लेकिन आगे वो यहां तक कहते हैं कि कुछ बातें मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी आपको बताऊंगा। वकील साहब को कहा जा रहा है जो कभी खुद ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे, जस्टिस एस मुरलीधर। सीजेआई ने विस्तार से समझाने की कोशिश की कि मैं 3-4 मामलों में फुल कोर्ट का हिस्सा रहा था, लेकिन न्यायिक मामलों में जब यह आपकी अंतरात्मा को चुभता है तभी आप खुद को केस से अलग करते हैं। उन्होंने रेक्यूजल के उस सिद्धांत पर जोर दिया कि अंतरात्मा गवाही ना दे, अगर आपको अपनी नैतिकता पर सवाल उठने लगे तो आपको केस से अलग कर लेना चाहिए। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं लगता है। मजे की बात यह है तब के जस्टिस सूर्यकांत जो उस जज का करियर खत्म करने में भागीदार बन गए थे, उन्हें अब लगता है कि उस फुल कोर्ट ने गलत निर्णय किया था और इस याचिका को वह सुनने से ही मना कर देते हैं। याचिका खारिज कर दी जाती है। कहा गया कि इसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब खुद को जस्टिफाई करने के लिए सीजेआई सूर्यकांत ने जस्टिस एस मुरलीधर, सीनियर एडवोकेट एस मुरलीधर से उदाहरण के तौर पर कहा कि देखिए इस केस में मैं सहमत हूं कि उनकी रिटायरमेंट को रद्द किया जाना चाहिए। जो वर्तमान फैसला है 2025 का वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ऐसा ही करता हूं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि एक बार मैंने एक अधिकारी की बर्खास्तगी रद्द करने वाले आदेश को खारिज कर दिया था क्योंकि जज उस पर निशाना साध रहे थे। Once I had dismissed an order setting aside dismissal of an officer since the judges were picking on him। मतलब वो पुराने केस का जिक्र कर खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे और फिर इसी को आधार बनाकर उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। मतलब 2011 में जिनका करियर खत्म किया गया जज शिवा शर्मा, उनके लिए यह राहत की खबर है। लेकिन बड़ा सवाल यहां यह उठता है, क्या सीजेआई सूर्यकांत को ऐसे मामले में जहां वो पहले उस जज के खिलाफ खड़े थे, वह सुप्रीम कोर्ट में आकर इस केस को फिर से सुनते हैं, जबकि नैतिकता के आधार पर उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि इस केस में आपको नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके चलते
उनके निष्पक्षता पर सवाल उठे। उन्होंने क्लियरली वर्तमान में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर के साथ खड़े होकर यह साबित कर दिया है कि वो पिछले फैसले से शायद खुश नहीं थे, लेकिन अब या तो खीज थी या फिर निष्पक्षता पर सवाल उठा, उससे गुस्सा था। इसी कारण वो यहां झल्लाए हुए नजर आए थे। हालांकि इस रिपोर्ट से यह साफ हो जाता है कि भले ही हाईकोर्ट के जज लाख बुरा कर लें, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन जिला जजों का करियर बड़े ही आसानी से एक नेगेटिव कमेंट से भी तबाह कर दिया जाता है। एसीआर बिगाड़ कर भी करियर तबाह कर दिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।